हमारी नौजवान नस्ल आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव का शिकार है। कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा ज़हनी दबाव का शिकार हैं? हेल्दी लाइफस्टाइल है, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी। और आपके स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हैं, स्क्रीन टाइम आपका बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जो स्ट्रेस है वो मेंटल हेल्थ को, दिमाग के कितने हिस्से को कितना मुतासिर करती है? स्ट्रेस जो है ना वो आपके ब्रेन को, आपके माइंड को, आपकी बॉडी को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करती है। और जो ख़वातीन होती हैं वो बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव का शिकार हो जाती हैं, वो खुद को कैसे नॉर्मल कर सकती हैं? आप ट्रिगर को आइडेंटिफाई करेंगे तो आप अच्छे तरीके से अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। QAS हेल्थ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सादिया बुखारी। स्ट्रेस एंड हाइपरटेंशन क्या है, इससे कौन सी बीमारी हो सकती है और ये जिस्म के कौन से हिस्से को मुतासिर करती है? हमारे साथ मौजूद है मुबशरा तैयबा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद अस। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच सादिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। अच्छा मुबशरा, ये बताइएगा, हमारी नौजवान नस्ल आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव का शिकार है। कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा ज़हनी दबाव का शिकार है? अच्छा, देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स के हमारे यहाँ जो आजकल यूथ है उनमें स्ट्रेस जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि अगर आपका हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, और आपके स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हैं, स्क्रीन टाइम आपका बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, आपकी लाइफ में जो है वो फिज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, और सोशल मीडिया ये जो कंपैरिजन है और फिर ये जो आइडियलिस्टिक्स और परफेक्शनिज्म की तरफ बहुत लोग जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर आप वैसा देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर आपको एक आइडियल सिचुएशन दिखाई जाती है, वहाँ से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस डेवलप हो रही हैं। और अगर आपकी ज़िंदगी में आपके रिलेशनशिप के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, घर के मामलात ख़राब हैं, दोस्त अच्छे नहीं मिल रहे हैं, या यूनिवर्सिटी में एकेडेमिया का प्रेशर है, किसी भी वजह से अगर आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ ऐसी है कि जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो मैं ये कहती हूँ कि हमारी लाइफ में अनसर्टेनिटीज़ आती ही आती हैं। स्ट्रेस आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा। हम ये नहीं कह सकते कि स्ट्रेस जो है वो आपकी ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए, या हम आज ये बात करेंगे कि मैं कोई ऐसा फार्मूला बताऊंगी उसके बाद स्ट्रेस नहीं आएगा। आपकी अगर लाइफस्टाइल हेल्दी है तो आप अपने स्ट्रेस को बड़े अच्छे से कोप अप कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, आपकी ज़िंदगी में कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, और उसके साथ साथ ना आपके कोई हेल्दी डाइट कोई प्लान है, आपके स्लीप पैटर्न्स भी डिस्टर्ब हैं, तो वो कंट्रीब्यूट करेंगे आपके स्ट्रेस को बढ़ाने में, ना कि कम करने में। तो दीज आर द रीजंस के जिसकी वजह से जो है हम कहते हैं कि हमारे आजकल यूथ में जो है वो स्ट्रेस जो है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। ठीक है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि आजकल हर बच्चे से लेके बड़े अगर बात करें तो डायबिटीज़ के इश्यूज़ भी बढ़ गए हैं और ब्लड प्रेशर के भी बढ़ गए हैं। कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो स्ट्रेस की वजह से हमें लाहक होती हैं? अच्छा, बीइंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मुझे ऐसा लगता है कि हमारे आजकल जो यूथ और बच्चे हैं इनमें स्ट्रेस ज़्यादा है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, और कोई हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, हेल्दी हैबिट्स नहीं है, जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि उनके ब्लड प्रेशर के इश्यूज आ रहे हैं। मतलब पहले ये होता था कि आप देखते हैं कि 30s या 35 के बाद जाके किसी को बीपी का इशू होता था, लेकिन आजकल जो है वो बच्चों में बहुत ज़्यादा है। तो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डिप्रेशन भी हो सकता है, एंजाइटी भी हो सकती है, आपकी ओवर थिंकिंग भी हो सकती है, कोई ट्रॉमा भी हो सकता है, कोई भी साइकोलॉजिकल इशू हो सकता है जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि आपके ब्लड प्रेशर के इश्यूज आ रहे हैं। और उसके साथ साथ आपके ईटिंग पैटर्न्स भी हो सकते हैं। अगर आप देखें आपकी लाइफ में कोई हेल्दी लाइफस्टाइल ही नहीं है, ठीक है, आप ना हेल्दी खा रहे हैं और ना आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, और उसके साथ आप देख रहे हैं कि ऑल द टाइम आप फोन यूज कर रहे हैं, और उसकी वजह से आप अगर खा भी रहे हैं तो आप माइंडफुल होकर कुछ नहीं खा रहे होते। जंक फूड बहुत ज्यादा है, कैफीन देखें, और स्पेशली बॉयज में तो स्मोकिंग बहुत ज्यादा है। तो ये वो सारी चीजें जो है वो कंट्रीब्यूट करती हैं आपके ब्लड प्रेशर इश्यूज या डायबिटीज, या आजकल जिन बच्चों में जो है वो मेडिकल डिजीजेस डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं। तो साइकोलॉजिकल आपके जितने भी इश्यूज हैं वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकते हैं कि आपको कोई भी फिजिकल इलनेस अगर हो रही है तो। अच्छा मुबशरा साहिबा, ये बताइएगा कि जो स्ट्रेस है वो मेंटल हेल्थ को, दिमाग के कितने हिस्से को कितना मुतासिर करती है? अच्छा, हम ये कहते हैं कि स्ट्रेस जो है ना वो आपके ब्रेन को, आपके माइंड को, आपकी बॉडी को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करती है। अगर हम माइंड की बात करें तो आपके जहन में थॉट्स ही नेगेटिव चल रही हैं, आप ओवर थिंक कर रहे हैं,
उसकी वजह से आपकी एंजाइटी जो है वो डे बाय डे बढ़ना शुरू हो रही है, या फिर आपके पास्ट में कुछ ऐसे ट्रॉमास थे कि आप अपने पास से निकले नहीं, तो आप बहुत डिप्रेस्ड फील करते हैं। तो आप देखेंगे कि अल्टीमेटली आपके ब्रेन पर उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, आप उससे बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो होना शुरू हो जाते हैं। आप शुरू में देखेंगे कि आपको बहुत कम लेवल पर स्ट्रेस होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर आप उसको कोप अप नहीं कर रहे और जो आपके कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपको स्ट्रेस होता है, तो आप देखेंगे कि डे बाय डे जो है वो आपका एक माइनर लेवल का जो स्ट्रेस है वो एक डिसऑर्डर बन जाएगा, एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बन जाएगा, जिसमें डिप्रेशन है, जिसमें एंजाइटी है, पीटीएसडी हो सकता है, लोग जो हैं वो ड्रग एडिक्शन की तरफ आ जाते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें होती हैं कि जब आपके स्ट्रेस को आप अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो आप देखते हैं कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी स्टडी परफॉर्मेंस है वो लो होना शुरू हो जाएगी, आपके स्लीप पैटर्न्स ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब होंगे, आपके हेल्दी हैबिट्स जो हैं उनको आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे, आपकी डाइट हेल्दी नहीं रहेगी, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा नहीं रहेगा कि जिसकी वजह से आपको प्लेजर मिले। क्यों? क्योंकि आप अपने उस माइनर लेवल के स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पा रहे। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, आपका रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो सकता है। आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर जो आपके डिज़ायर्ड गोल्स हैं उनको आप अचीव नहीं कर सकते। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप बच्चों के साथ वो क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। तो बहुत ज़रूरी है इसलिए कि आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करें, और अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा तरीका नहीं है, आप कोई ऐसी टेक्निक नहीं जानते जिसकी वजह से आप डे टू डे का स्ट्रेस मैनेज कर सकें, तो यू कैन टेक प्रोफेशनल हेल्प। आप किसी भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर के पास, किसी डॉक्टर के पास जाएं, ताकि वो आपको तरीके बताए कि आपने अपना डे टू डे का जो स्ट्रेस है उसको किस तरह से मैनेज करना है। ऑन टाइम मैनेजमेंट से ये होता है कि हम जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं उनसे बच जाते हैं। ठीक है। अच्छा, सुनने में अक्सर आता है कि जहाँ पे ब्लड प्रेशर एक बीमारी है और डायबिटीज़ एक बीमारी है, वहाँ पे एक हार्ट का इशू भी आता है। ये जो स्ट्रेस है ये जिस्म के कितने हिस्सों को मुतासिर करता है, और क्या इससे हार्ट अटैक के इश्यूज भी हो सकते हैं यंग एज में? जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि आपकी लाइफ में आपकी बॉडी का कोई भी ऑर्गन अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो उसमें आपके साइकोलॉजिकल कुछ भी फैक्टर्स अगर आ रहे हैं तो उसको कॉज जरूर करेंगे। लेकिन हम पर्टिकुलर ये नहीं कह सकते कि जी आपको अगर दिल का मसला है तो स्पेसिफिकली किसी साइकोलॉजिकल इलनेस की वजह से, लेकिन अगर स्ट्रेस आपका क्रॉनिक है तो फिर हम कह सकते हैं ये लीड करेगा आपको हाइपरटेंशन की तरफ, आपको हार्ट डिजीजेस की तरफ, डायबिटीज की तरफ, या किसी भी आपकी बॉडी में कुछ भी मसला जो है वो आपको हो सकता है अगर आपका स्ट्रेस जो है क्रॉनिक है, आप उसकी मैनेजमेंट की तरफ नहीं जा रहे, आपका जो ट्रॉमा है वो बहुत क्रॉनिक है, आपने उसका कभी इलाज नहीं कराया, आप कभी किसी डॉक्टर के पास नहीं गए, और ये तो आपकी ना पास की वो के स्ट्रेस और ट्रॉमास हो गए। स्ट्रेस को बाहर निकालते भी नहीं है जिसकी वजह से भी ये इश्यूज होते हैं। बिल्कुल ना, ऑन टाइम मैनेजमेंट नहीं है ना, खुद हम इस चीज में एक्सपर्ट नहीं है, मेंटल हेल्थ की तो वैसे लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है, तो हमें ये नहीं पता चल रहा होता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। जो भी हो रहा होता है हम उसी के साथ गो विद द फ्लो चल रहे होते हैं। हमारी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो रही थी लेकिन हम लोग नोटिस नहीं करते कि मैं इमोशनली कितना डिस्टर्ब हूँ आजकल, मेरा बिहेवियर में क्या चेंजिंग्स आ रहे हैं, मेरे जो मूड स्विंग्स इतने ज़्यादा जो है वो हो चुके हैं। लोग भी बल्कि कहते हैं कि आप पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, आपके हेल्दी हैबिट्स नहीं है, मूड स्विंग्स आपके हैं, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। लोग हाईलाइट कर रहे होते हैं, आपको खुद भी पता चल रहा होता है, लेकिन हमें ये पता नहीं चल रहा होता कि हमने इन सारी चीज़ों को मैनेज कैसे कर। तो उसके लिए हम कहते हैं कि आप किसी भी कंसल्टेंट के पास प्रोफेशनल हेल्प जरूर सीख करें, ऑन टाइम चीजें रिजॉल्व हो सके। अगर तो ऑन टाइम चीजें रिजॉल्व नहीं होती तो क्रॉनिक स्ट्रेस भी है, तो आपके प्रेजेंट के स्ट्रेस भी हैं। फिर अगर आपको कोई डिजीज डायग्नोज्ड होगी है और आपको पता चल गया कि मुझे हार्ट का मसला है, मुझे बीपी का मसला है, तो आप क्या समझते हैं कि वो डे बाय डे आपकी चीजें जो है वो ट्रीटमेंट में इंप्रूवमेंट आएगी? नहीं, आप डिक्लाइन की तरफ जाएंगे। अगर आप ट्रीटमेंट ले भी रहे हैं तो आपको फिर भी उसके साथ अपने स्ट्रेस को अच्छे तरीके से मैनेज करना आना चाहिए, ताकि वो जो आपका ट्रीटमेंट है वो इफेक्टिव वे में आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स मिल सके। अच्छा, आजकल तो मर्दों को तो होता ही है स्ट्रेस, लेकिन ख़वातीन को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लग गया, जिसमें सबसे ज़्यादा बड़ी वजह जो है हमारे घर के जो फाइनेंशियल इशू तो हैं ही, झगड़े भी हैं, और जो ख़वातीन होती हैं वो बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव का शिकार हो जाती हैं। वो ख़ुद को कैसे नॉर्मल कर सकती हैं? जो जॉब करती हैं, जो स्टूडेंट्स भी हैं, वो किस तरह से ख़ुद को नॉर्मल कर सकती हैं? अच्छा, स्ट्रेस में ना सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि मुझे स्ट्रेस किस वजह से होता है, ठीक है, किन सिचुएशंस में होता है,
किस माहौल में जाकर जो है वो मैं अपने इमोशंस पर, बिहेवियर पर या अपनी सोचों पर उसको मैनेज नहीं कर सकती, मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। और आपने ये देखना है कि आपको लोगों की वजह से स्ट्रेस हो रहा है, माहौल की वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, या अपने बच्चों की वजह से हो रहा है, या वर्क प्लेस पर काम की वजह से हो रहा है, मेरा एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। आप ट्रिगर को आइडेंटिफाई करेंगे तो आप अच्छे तरीके से अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। जब आप अपने ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करते हैं तो फिर आप उन पर काम करना शुरू करते हैं कि अब मैंने, फॉर एग्जांपल, मेरी वर्क प्लेस पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से, जिनके कुछ बिहेवियर्स हैं जिनकी वजह से मुझे स्ट्रेस होता है। तो देन आप जो है वो आपको एक टेक्निक बनानी होगी कि अच्छा मैंने इनके साथ डील किस तरह से करना है, कौन सी ऐसी प्रोएक्टिव वाइज अप्रोचेज हैं जिनको यूज करते हुए मैं उनके साथ डील करूँ और मुझे स्ट्रेस भी ना हो। स्ट्रेस में ना एक और चीज भी है, जो लोग डिहाइड्रेटेड होते हैं ना, अच्छा, जो पानी का इनटेक उनका बहुत कम होता है, हेल्दी डाइट नहीं है, बैलेंस डाइट जिसको आप बोलते हैं, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर एक स्ट्रेस को मैनेज करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। अच्छा। आपकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है और आपकी जो बॉडी है उस एक स्ट्रेस को नॉर्मलाइज नहीं कर पाती, उसको मैनेज नहीं कर पाती। तो आपको लगता है कि मैं जो है वो किसी भी तरह का स्ट्रेस जो है, अनसर्टेनिटीज जो आपकी लाइफ में आती है, मैं उसको अच्छे तरीके से डील नहीं कर पाती। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी लाइफ में, स्पेशली ख़वातीन के लिए, सेल्फ केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, किसी भी ट्रिगर की वजह से आपको स्ट्रेस होता है, अगर आप सेल्फ केयर करती हैं तो यू विल सी द मैजिकल रिजल्ट कि आप बड़े से बड़े स्ट्रेस को बड़े अच्छे तरीके से हेल्दी वे में मैनेज कर सकते हैं। अगर तो देखिए आप अपना ख्याल ही नहीं रखती हैं, आप अपने बारे में जानती ही नहीं है, आपको ये पता ही नहीं है कि मुझे स्ट्रेस होता क्यों है, किन वजूहात की वजह से होता है, तो फिर आप उसको मैनेज कैसे कर पाएंगी। तो इसलिए सेल्फ एक्सप्लोरेशन बहुत ज़रूरी है, आपको अपना पता चल सके आपकी वीकनेसेस क्या हैं, और मेरी ज़िंदगी में अनसर्टेनिटीज़ जब आएंगी उस टाइम पर मैंने उस प्रेशर को, उस स्ट्रेस को किस तरह से मैनेज करना है। ठीक है। अच्छा, आखिर में जाते हुए हमें ऐसी 5 आपने चीज़ें बतानी है जो हमें करनी चाहिए और जो हमें नहीं करनी चाहिए स्ट्रेस को कम करने के लिए। अच्छा, 5 ऐसी चीजें हैं कि जो आपको करनी चाहिए, मैं पहले उस पर बात करूंगी। अपनी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी को जरूर जो है ना वो ऐड ऑन करें। मैं तो, अगर आप यंग हैं तो आप जरूर जिम जाएं, आप वर्कआउट करें, ये आपकी स्ट्रेस को मैनेज भी करता है और आपकी स्ट्रेस में जितनी भी आपके साइन सिम्टम्स उनको रिड्यूस भी करता है। सेकेंड, आपकी बैलेंस डाइट। अगर आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है तो आप जंक फूड ना लें, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा कैफीन का इस्तेमाल ना करें, स्मोकिंग अगर आप कर रहे हैं तो वो आपकी जो डाइट है बहुत बैलेंस्ड और हेल्दी होनी चाहिए। थर्ड वन इज बी माइंडफुल, बी इन द प्रेजेंट। जो लोग हमेशा या तो माजी में रहते हैं या तो फ्यूचर में रहते हैं, वो कभी भी अपने हाल से खुश नहीं हो सकते। तो जब अपने हाल से आप खुश नहीं है तो आप हर टाइम स्ट्रेस में रहेंगे, ओवर थिंकिंग आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ में जो है जिस भी मोमेंट में हैं उस मोमेंट में रहें और माइंडफुलनेस की जो टेक्निक्स हैं उसको अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। फोर्थ वन इज कि आपने सेल्फ केयर जो है उसको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर ऐड ऑन करें। आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने अपनी सेल्फ केयर के लिए, जिसमें हम देखते हैं कि आपकी इमोशनल हेल्थ, आपकी सोशल, आपका स्पिरिचुअल, आपका साइकोलॉजिकल और आपकी फिजिकल, आप ये देखिए कि इन सारे एरियाज में आप खुद को कहाँ रेट करते हैं और इनको बेहतर करने के लिए आप कौन कौन सी टेक्निक्स जो हैं वो यूज करते हैं। एंड द लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके स्लीपिंग पैटर्न्स। ठीक है। आपकी अगर स्क्रीन एडिक्शन बहुत ज़्यादा है, आप बहुत लेट नाइट तक जो है वो जंक फूड ले रहे हैं और उसकी वजह से आपके हेल्दी लाइफस्टाइल डिस्टर्ब है, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में स्ट्रेस बढ़ेगा। तो हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ जो है स्लीपिंग पैटर्न्स को इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। ये वो चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए ताकि आप अपने लाइफ में स्ट्रेस को मैनेज कर सकें। स्ट्रेस को कभी भी हम खत्म नहीं कर सकते, हमारी जिंदगी में भी स्ट्रेस होता है, लेकिन हम क्या करते हैं उसको मैनेज करते हैं। हमारी कैपेसिटी ज्यादा है, ठीक है। अब हमें जो है वो ऐसी चीज़ों के बारे में बात करनी है जो कि हमें नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस हो सकता है। तो सबसे पहले जो आपके अनहेल्दी आपकी हैबिट्स हैं उनको आपको ये देखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा कैफीन आप ना लें, बहुत ज़्यादा जंक फूड आप ना लें, और उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि आप सोशल मीडिया पर, स्क्रीन पर जो भी देख रहे हैं, प्लीज़ स्टॉप कंपैरिजन।
आप वो जो कंपैरिजन है ना उसको स्टॉप करें, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में जो डे टू डे का स्ट्रेस है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। देन इट लीड्स टूवर्ड डिप्रेशन एंड एंजाइटी। थर्ड वन इज कि आप सोने से पहले आप स्क्रीन का इस्तेमाल ना करें, जिसकी वजह से आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता है और उसकी वजह से आपको स्ट्रेस होता है और सुबह में आपकी जो सारी एक आपकी ब्रेन की कॉग्निटिव फंक्शनिंग है और बाकी जितने भी आपके एक्शंस हैं आप उनको परफॉर्म नहीं कर पाते। तो सोने से पहले जो आपकी वो स्क्रीन एडिक्शन वाली हैबिट है उसको प्लीज आप स्टॉप करें। उसके साथ जो है वो आप ये देखें कि अगर आप अपनी लाइफ में जितने भी ऐसे लोग हैं जो टॉक्सिक हैं और जो हमेशा नेगेटिव बात करते हैं, जो हमेशा आपको डीमोटिवेट करते हैं, तो मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ आप उनसे थोड़ा किनारा कशी रखें, तो आपकी ज़िंदगी में जो स्ट्रेस है वो कम होना शुरू हो जाएगा। और सबसे जो आखिर में और बहुत जो ज़रूरी बात है वो ये है कि आप अपनी लाइफ में जो हेल्दी लाइफस्टाइल हैं उनको अडॉप्ट करें। जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है प्लीज़ आप उनको जो है वो अवॉइड करने की कोशिश करें, ताकि आपकी लाइफ में जो स्ट्रेस है आप उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, और बहुत ही खूबसूरत बात आपने की है। हमारी कोशिश यही होती है कि हम आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आएँ जो आपकी ज़िंदगी में एक वैल्यू ऐड कर सकें और आप अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकें और सेहतमंद बना सकें। इसी के साथ सादिया बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।